हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। गेट 2025 एग्जाम देने जा रहे हो। 10 दिन बचे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए सो दैट कि इस एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं? खास करके वो सभी स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से इसकी तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि अगर आप आईआईटी जाते हैं, एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस बनते हैं। तो सुन, कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप उन सभी पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी हमारी मेहनत है वो तभी रंग लाती है जब हम अंत समय में उसको ढंग से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन 10 दिनों के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखें और जो भी आपने मेहनत करी है उसको अच्छा करने की कोशिश करें, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें आपको पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको रिवीजन डेली बेसिस पे करते रहना चाहिए। कोशिश करिए कि 1 से 1.5 घंटा जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं ढंग से रिवाइज करते रहिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नए नए क्वेश्चंस लगाते रहिए और कोशिश करिए कि इन आने वाले 10 दिनों के अंदर 3 दिन ऐसे हैं जो कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें। जैसे कि 10th है या 12th के बोर्ड होते थे, या अगर आपने जेई की तैयारी करी हो या नीट की तैयारी करी हो, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पहले मॉक देता था 3 घंटे का। जो भी एग्ज़ाम का राइट माहौल होता है, उस माहौल को आपको पहले से कहीं ना कहीं ढलना चाहिए उस माहौल के अंदर। जैसे अगर कोई भी क्रिकेट टीम है, वनडे खेल रही है या टेस्ट मैच खेल रही है या T20 खेल रही है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले उस माहौल में वो प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि वो जिस दिन गेम खेलें उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम है, उस एग्ज़ाम टाइम को कहीं ना कहीं पहले महसूस करिए और उस एग्ज़ाम को देने की कोशिश करिए। उस टाइप का कोई भी पेपर ले लीजिए, या कोई भी अगर आपके पास फुल लेंथ पेपर नहीं है तो पीवाईक्यूज उठा लीजिए। मान लीजिए 2018 का आपने गेट का पेपर ले लिया या 2016 का गेट का पेपर ले लिया, उसको सॉल्व करिए कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे। रेंडमली क्वेश्चन पेपर उठाइए, है ना, प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको, एंड देन ट्राई करिए। फिर उसकी की से आप मिलाइए कि आप कितना अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर पा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि अल्टीमेटली आप बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पर जो 3 घंटा होता है एग्जाम का उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पूरी मेहनत जीरो हो जाती है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे बच्चों को एक्सपीरियंस किया, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम के बाद बोलते हैं कि सर आता था पर मैं भूल गया, एग्जाम में याद नहीं रहा। तो इसके लिए कहने के आपको एग्जाम एटमॉस्फेयर माहौल में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं स्किप वीक सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ रखा है तो छोड़ दीजिए, उसको मत करिए। क्या होता है कि अभी आपको बहुत सारे धुरंधर मिलेंगे, है ना, और फ्रेंड से हम बात करते थे, अरे तूने ये टॉपिक पढ़ा क्या, अरे तूने उन सर के नोट्स पढ़े क्या, तूने उसकी टेस्ट सीरीज लगाई क्या। कहीं ना कहीं ये हमें डिमोटिवेट करता है ना। कोई भी कंटेंट आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, कंटेंट ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। तो उसको लेके आप परेशान ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। किसी भी अगर एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हैं तो उस पर फेथ रखिए, और जो भी उस कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसको बेस्ट करने की कोशिश करिए। हाँ, अगर कोई ऐसा आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट को आप देना चाह रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, दीजिए। एक्सपीरियंस देना, एक्सपीरियंस करना कोई बुरी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का कारण नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या होता है कि इंसान इस दुनिया में ज़्यादा दुखी इसलिए है कि दूसरा सुखी है और दूसरा कुछ कर चुका और हमने नहीं किया, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन आधा वही निकलता रहता है कि यार उसने कर लिया मैंने नहीं किया, और उसकी वजह से हम अपना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों के सुख से आप दुखी ना हो कि उसने किसका नोट्स पढ़ लिया, किसका बुक पढ़ लिया, किसका टेस्ट सीरीज लगा लिया, क्योंकि वो उसका एग्जाम देगा, उसको फ़ायदा होने वाला, तुम्हारे को फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो तुम उसको लेके परेशान ना हो, ना ही उसको लेके दुख महसूस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे ये जो हरकतें होती है बच्चों को डिमोटिवेट कर जाती है। ऐसे बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते ज़्यादा नहीं है, पर वो प्रमोशन ज़्यादा करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पैक्ट करता है। तो ये 10 दिन जो है ना, इस 10 दिन के अंदर आप पढ़ाई की जो बातें हैं वो ऐसे फ्रेंड से करिए जो कहीं ना कहीं आपको कुछ नॉलेज दे रहा है, पर ऐसे लोगों से मत करिए जो आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा है। वो वाली बात है कि जब राजा युद्ध लड़ने जाता है और उसके आसपास का माहौल ऐसा है कि हम तो युद्ध हारने वाले हैं, हार जाएंगे, कैसे जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर तो जीतना बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस माहौल से आप थोड़ा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आप में खुद में विश्वास नहीं है तो मुझे लगता है कि आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको सकारात्मक नहीं मिलेगा। तो हमेशा खुद की जो भी तैयारी है उस पर विश्वास रखिए, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो 50% रूल पे काम करिए
कि अगर आपने 50% क्वेश्चन को भी ढंग से सॉल्व कर लिया तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है उसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, खास करके जो 9, 10, 11 के जो कंसेप्ट होते हैं उन कंसेप्ट को लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लीजिए। फार्मूले आपके पास होने चाहिए, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हम लोग नहीं लास्ट टाइम पे ध्यान देते हैं और वो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन जाती है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के साथ गेट एग्जाम दे रहे हैं उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। 25 से 30 मार्क्स का वेटेज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और लाइक जनरल एप्टीट्यूड रहता है। तो अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। बाकी एग्जाम से पहले आपके और मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं। और सुन, मैं आप सभी से बार बार एक ही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि मन में विश्वास रखिए, और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं पर कहीं ना कहीं विश्वास का होना ज़रूरी है ना। वाली बात है कि जंग जो होती है पहले दिमाग से, फिर दिल से और फिर कर्मों से जीती जाती है। तो पहले दिल और दिमाग को थोड़ा संतुलित रखिए, है ना, और कर्म तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है और वो बोले कि गुरुजी दिल और दिमाग तो मेरा जोरदार हो रखा है, बस सर पढ़ाई मैंने नहीं करी है, तो फिर उसका तो हार निश्चित है ही है, उसके तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है थोड़ा सा मानसिक संतुलन का सही होना ज़रूरी है ना। क्योंकि क्या होता है कभी कभी लाइक एग्जाम में बच्चा डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाता है, सर सब भूल रहा हूँ, सर याद नहीं हो रहा है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर एग्जाम में फेल हो गया। तो क्या, जो फेल होने का, जो असफलता का जो डर होता है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर होता है ना। अगर उस डर को अगर आपने पार पा लिया तो मुझे लगता है कि किसी भी जंग को बहुत अच्छे से जीता जा सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये जो भाव है इसको कम से कम अपने मन में ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यार, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप गेट 2025 के लिए हमारी तैयारी कर सकते हैं। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है मैथ्स के ऐप पे, एंड सुनी हमारी बुक्स है जिसको आप बाय कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट, अगर आप CSIR नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 23 जनवरी से हमारा नया बैच चालू हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। मैं डेली सुबह गेट के PYQs करा रहा हूँ, जहाँ पर मैं सभी टॉपिक्स लाइक खास करके जो स्टूडेंट मैथ्स के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लेक्स, रियल, मॉडर्न, है ना, और लीनियर अलजेब्रा है, ODA, PDA, फैक्टर है, इन सभी के PYQs क्लास के अंदर कराए जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सुबह 10, साढ़े 10 बजे के लगभग मेरी क्लास होती है, आप ज़रूर उस क्लास को ज्वाइन करिए और PYQ सॉल्व करिए, है ना। उससे आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहा है तो उसका 85% गेट में पूछा जाता है, तो मुझे लगता है आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे मैथ्स केयर ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी गेट और CSIR नेट के अंदर कितने टॉपिक्स यहाँ कॉमन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।